हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको मैरीगोल्ड की कटिंग लगा कर दिखाएंगे कि मैरीगोल्ड की कटिंग कैसे लगाई जाती है। और अगर आपके गार्डन में मैरीगोल्ड के प्लांट हैं तो उसी से हम अपनी कटिंग लेकर अपने गार्डन में ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और अभी अगर बारिश के सीज़न में हम अगस्त में या जुलाई लास्ट में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो हमारे अक्टूबर नवंबर तक प्लांट अच्छे से तैयार हो जाएंगे और उसमें फूल भी आने लगेंगे। और मैरीगोल्ड की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और हमारे प्लांट जब पुराने हो जाते हैं तो ये ख़राब होने लगते हैं, तो हमें 2 से 3 महीने पर अपने मैरीगोल्ड की कटिंग लगा लेना चाहिए, चाहे उसको बीज से ग्रो कर लें। और इस तरह से हमारे गार्डन में मैरीगोल्ड का प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो कटिंग लगाते रहना चाहिए। और ये है मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट, और ये बहुत ही लैगी सा हो गया है और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं आ रही है। तो मैं सोचती हूँ इसकी कटिंग लगाकर हम कई ढेर सारे पौधे बना लें। तो अभी इसकी कटिंग लगाकर हम आपको दिखाते हैं कि इसकी कटिंग हमें कैसे लगानी है। और हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट की कटिंग उसमें 8 से 10 दिनों में रूट्स अच्छे से बन जाती हैं। और अभी से अगर हम मैरीगोल्ड की कटिंग लगा लेंगे तो हमारे गार्डन में अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी और दीपावली तक इसमें फ्लावर आने लगेंगे जो हमारे पूजा के काम आएंगे। तो चलिए इसकी कटिंग लगाते हैं। और इसी प्लांट से मैंने कटिंग ले ली है, ये 4 कटिंग है और इसी पॉट में मैं लगाऊंगी और इसका अपडेट मैं आपको दूंगी। तो कटिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे के 4 से 5 नोड एरिया तक के जितने भी पत्ते हैं उनको हटा देना है। और कटिंग आप जब भी लगाएं तो मिट्टी के अंदर कम से कम 4-5 नोड एरिया होने चाहिए। नोड एरिया क्या होते हैं अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि जहाँ से न्यू लीव्स निकलती है वहीं से हमारे नोड एरिया बनने होते हैं। और इनको हमें कम से कम मिट्टी में इतना अंदर दबा देना चाहिए और यहीं पर से हमारी रूट डेवलप होती है। तो और कटिंग में जितने ही पत्ते कम होंगे उतनी ही कटिंग हमारी जल्दी सक्सेस होगी। तो हमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते हटा देने हैं, पूरे पत्ते नहीं हटाने हैं, थोड़े ही हटाएंगे नीचे के, जिससे कि मिट्टी में लगकर पत्ते हमारे गल जाते हैं तो हमारे कटिंग में फंगस लग जाती है। इसलिए हमें नीचे के पत्ते हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से देखिए मैंने पत्ते हटा दिए हैं। और अब हम एलोवेरा जेल लेंगे और ये एलोवेरा का एक टुकड़ा मैंने अपने प्लांट से काट लिया है और इसी में हम एलोवेरा जेल में हम अपनी कटिंग को डिप करेंगे। और इसी प्लांट में, इसी पॉट में हम अपनी कटिंग को लगा देंगे। और होल हमें उंगली से या किसी टूल से हमें बना देना है, कटिंग को सीधे गाड़ना नहीं है। और इस तरह से सारी कटिंग्स हम अपनी इसी पॉट में लगा देंगे। और जब हमारे कटिंग में रूट्स आ जाएंगी तब हम इसको सेपरेट करके रिपोर्ट कर देंगे। और जब हमारे प्लांट बहुत लैगी हो जाते हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और इस तरह से हमारी जितनी भी कटिंग है सब हमारी कटिंग्स लग गई। ये लास्ट बची है, इसको भी इसी में लगा देते हैं। और बारिश के सीज़न में अगर आप कोई भी कटिंग लगाना चाहें तो आसानी से लग जाती है। और मैरीगोल्ड की कटिंग तो चाहे आप जिस भी सीज़न में लगाएं हमेशा लग जाती है। और इसको बीज से भी अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। तो हमारी कटिंग लगकर तैयार है। और जब हमारी कटिंग लगेगी, तैयार हो जाएगी, इसमें रूट बन जाएंगी, तब हम इसको नए गमले में लगा देंगे
और हमारे गार्डन में खूब ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, नए टॉपिक पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।